महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने महीना महीना रोटी नहीं पकाई। यहाँ जो आदमी हर जुमेरात को 4 किलो बकरे का गोश्त पकाता है और हर तीसरे दिन मुर्गी का गोश्त लाता है, वो कुर्बानी की बारी आती है तो कहता है मेरे पे लगती नहीं। वो ठीक है, अब्बा जी ले आए, अब्बा जी की तरफ से कुर्बानी है, इस दफा अब्बा जी की, अगली दफा अम्मा जी की, उससे अगली दफा दादी जी की। ओ खुदा के बंदो, जिस आदमी के पास पैसे हैं पहले अपनी कुर्बानी वाजिब है। मेरी बात की समझ आ रही है अजीजों को? जो आदमी साहिब इस्तिताअत है पहले किसकी कुर्बानी करेगा? वो कमाई करता है, उसके अपने अकाउंट में तनख्वाह आती है, अब्बा जी के अकाउंट में नहीं आती। उसने अपना बैंक बैलेंस चोरी भी रखा हुआ अब्बा जी से। पहले अपनी कुर्बानी करे, अगर उसको शौक है, दिल करता है तो एक और खरीदे, फिर अब्बा जी की तरफ से करे। अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो एक और खरीदे, अम्मा जी की तरफ से करे। और अगर उसके दिल को अल्लाह ठंडक अता करे, सुकून करे, तो फिर अपने रसूल की तरफ से भी कुर्बानी दे। 4 कुर्बानियां करनी है, 3 बड़ी में हिस्सा डाला, एक छोटी है। किस तरह करनी है 4? कहते हैं 3 मैंने बांट देनी है बड़े वाली, और बकरा सारा फ्रीजर में लगाना है। क्योंकि मैंने मुफ्ती साहब से सुना है कि सारा गोश्त घर में रखना जायज है। और फिर मुहर्रम में लोग टेलीफोन करके पूछते हैं कि हजरत जी सुना है मुहर्रम में ईद का गोश्त नहीं खाना चाहिए, क्या फतवा है? तो मैं कहता हूँ आप गोश्त तो चलो सारा साल ही खा ले आप, बेशक अगले साल मुहर्रम तक खाए, मना नहीं, लेकिन क्या किसी ने खबर दी थी कि कहत पड़ जाएगा, फिर ईद के बाद दोबारा बकरा नहीं मिलेगा? जिसके पास कुर्बानी करने की गुंजाइश होती है उसके बाद में भी गोश्त खरीदने की गुंजाइश है। यार ये दाएं बाएं जो लोग हैं ये हमारे हैं। अपने गरीब बहन भाइयों पर तवज्जो करें, खुद आगे हैं।